रूलिंग देता हूं कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें। नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। इमरान खान ने आज अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं किया, क्योंकि जैसे कि अभी अभी आपने सुना, वहां के डिप्टी स्पीकर ने आज जो तमाम बहस और चर्चा हुई उसके बाद इस बात का ऐलान किया कि ये जो आयोजन है वो संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। उन्होंने आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए उसे बर्खास्त कर दिया। अब इमरान खान ने सीधे पाकिस्तान की जनता से, उनकी आवाम से राब्ता कायम करते हुए कहा कि अब नए चुनावों की तैयारियां की जाएं। सुनिए इमरान ने क्या कहा। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मगर इससे पहले दोस्तों, पाकिस्तानी संसद में जबरदस्त ड्रामा हुआ। सबसे पहले इस बात की नींव वहां के कानून मंत्री फवाद चौधरी ने रखी और फवाद चौधरी ने कहा कि ये जो भी आयोजन हो रहा है वो संविधान के आर्टिकल 5 के खिलाफ है। उन्होंने जो बात रखी और उसी ने कहीं ना कहीं डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को भी इंस्पायर किया। किस तरह से वहां के कानून मंत्री ने ऐलान किया, आइए सुनते हैं। रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में। क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान की अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं? क्या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बेगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं, जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शबे हिजरा। मेरे इश्क तेरी आज आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुतलाज़िम है क्या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। और कानून मंत्री के ऐलान के ठीक बाद, डेप्यूटी स्पीकर के ऐलान के बाद खलबली मच गई। उनके ऐलान के बाद कोई भी वहां का जो सांसद है वो छोड़ने को तैयार नहीं था। नारेबाजी शुरू हो गई, बवाल जो है वो खड़ा हो गया। किस तरह से वहां के डेप्यूटी स्पीकर ने ऐलान किया, आइए सुनते हैं। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूं। दोस्तों, आर्टिकल 5 का हवाला दिया गया और पाकिस्तान में कई जानकार कह रहे हैं कि जिस आर्टिकल 5 का यहां पर इस्तेमाल किया गया है वो दरअसल पाकिस्तान के आर्टिकल 6 का वायोलेशन है और 6 के वायलेशन से कड़ी कार्रवाई का, कड़े एक्शन का जो है उसमें प्रावधान होता है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बतला दूं कि इमरान जब रूबरू हुए पाकिस्तानी जनता से तो न सिर्फ उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अब नए चुनावों की तैयारियां करनी है, बल्कि वो ये दावा करते नजर आए कि वहां की जो ऑपोजिशन है वो पूरी तरह से नाकाम हो गई है। वो ऑपोजिशन जो पैसे का खुला खेल रही थी। किसको चाहती है? कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। कौम को मुबारक देता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड
22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। हकीकत यह है दोस्तों कि इमरान खान सिंपैथी फैक्टर जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के लिए सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल भी जब उन्होंने भाषण दिया था तो वो अपने भाषण में कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। देश के साथ गद्दारी, अमेरिका की साजिश, और लगातार बार बार हमला कर रहे थे अमेरिका पर भी। सबसे पहले मैं आइए आपको सुनाता हूं कि उन्होंने अमेरिका और विपक्ष के बीच में जो सांठगांठ है उसके बारे में कल क्या कहा था, सुनिए। जो मैं आज देख रहा हूं पाकिस्तान में, मैं आपको यह बताऊं कि 25 साल में मैंने कभी पब्लिक के अंदर इस तरह का जज्बा नहीं देखा जो आज पाकिस्तान में है। इसका लोग मुझे कहते हैं जी कल क्या होगा, ये बड़े डरे हुए। मैं कहता हूं हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा करो। कभी कभी अल्लाह कौम को किसी की तरफ दिल मोड़ता, किसी की तरफ, किसी जमात की तरफ। ये अल्लाह ने कर दिया हमारे ऊपर। हम कितनी भी कोशिश करते हैं, जो इन चोरों ने इकट्ठे होकर और अमेरिका के साथ मिलकर जो हमारे खिलाफ किया है, जो इन्होंने मुल्क को इकट्ठा किया है, ये तो कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। मगर इमरान खान को इस मुद्दे पर पाकिस्तानी सेना का साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कमर बाजवा, पाकिस्तान की जो सेना प्रमुख है कमर बाजवा, उन्होंने कल ही इस बात का ऐलान किया था कि अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध हैं वो बहुत बेहतरीन हैं और एक अरसे से ये संबंध चले आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस व्यक्ति को पाकिस्तानी सेना की मदद से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया था, उस व्यक्ति से पाकिस्तानी सेना इत्तेफाक नहीं रखती। और मैंने इसी मंच पर आपको बताया था कि उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह दो थी। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह है नदीम अंजुम, जो कि पाकिस्तानी ISI प्रमुख हैं। नदीम अंजुम को ISI प्रमुख बनाने में इमरान खान ने 3 हफ्ते का वक्त ले लिया, क्योंकि वो चाहते थे जो मौजूदा ISI चीफ है वही अपने पद पर बने रहें, जबकि नदीम अंजुम पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर बाजवा के खासम खास थे। यहीं पर दोनों में मतभेद शुरू हो गया। यही नहीं, 2019 में जब जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात आई थी, तब भी इमरान ने काफी देरी लगा दी थी और इसी के चलते पाकिस्तानी सेना और इमरान खान के बीच जो है ताल्लुकात बिगड़ गए। और आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इमरान खान ने वही चिर परिचित राग जो है वो अलापना शुरू कर दिया, विपक्ष को गद्दार बताना शुरू कर दिया, देश का गद्दार बताना शुरू कर दिया। और कल भी यही बात वो कह रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला है कि कितनी बड़े पैमाने पे साजिश हुई है। और ये अक्टूबर से मुसलसल ये गेम खेली जा रही थी। ये सारे जो गद्दार हैं इस मुल्क के, जो इस मुल्क में 35 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, वो लोग पूरी बाहर की अमेरिका, सीधा नाम लेता हूं अमेरिका, उनके साथ बस उनके साथ मिलके ये पूरी साजिश हुई है। और अमेरिका को मेरे से क्या गिला है? मैं तो कभी एंटी अमेरिकन नहीं हूं। यह मामला यानी कि जो पाकिस्तानी संसद है उसकी जो कार्रवाई है वो अब 25 तारीख तक स्थगित हो गई है। अब देखना यह दोस्तों कि क्या इस फैसले को वहां की अदालत में चुनौती दी जाती है, विपक्ष क्या करती है। हमारी निगाह लगातार इस बात पर भी बनी रहेगी। क्या कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे पूरी दुनिया को पता है, पूरा पाकिस्तान को पता है और आज खुद वजीर आज़म, स्पीकर, बाकी सब ने देख लिया कि ऑपोजिशन का तादाद मुकम्मल था। हमारे पास अक्सरियत है कि हम वजीर आज़म को अदम एतमाद में शिकस्त दिलवाएं। आज ये नजर आते हुए आखिरी मौके पे स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है। पाकिस्तान का आईन तोड़वाया गया है। पाकिस्तान के आईन को तोड़ने का सजा वाज़ेह है। अदम एतमाद का वोटिंग आज ही होना है आईन के मुताबिक। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए। और हम अपना लॉयर से इस वक्त आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि हमारा पोलिंग, हमारा अदम एतमाद का वोट आज ही किया जाए।
अदम एतमाद वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ जमा हो चुका है, वो पार्लियामान को डिसॉल्व भी नहीं कर सकता है। अदम एतमाद का मुकाबला करना पड़ेगा। एक बात तय हो गई है कि किसी भी सूरत में इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं थे। उनका जाना तय था, इस तरीके से ना सही तो उस तरीके से सही। अब उन्होंने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि आम चुनाव कराए जाएं, उनकी गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली केयरटेकर गवर्नमेंट होगी। उन्होंने तमाम असेंबलीज को डिसॉल्व करने की भी बात कर दी है, यानी कि पाकिस्तान एक बार फिर अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर गया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।